Hello, Mohit this side. Good afternoon to all. Today in this video, here in this video, I want to show you just about the concepts of related to work and energy, by which you can easily understand the concept behind the work and energy, and I will deliver you in the best manner relating the real life examples to this topic, work and energy. So let's start it. I'm just sharing the screen. Okay. I hope you are just seeing my screen. You are able to see. So wait for a second. Okay. So here we can see the work energy topic, work and energy. So first of all, I would like to tell you about the units of it. कि वर्क और एनर्जी की यूनिट जो होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं, चाहे वो जूल हो चाहे वो कैलोरीज, ये दोनों सेम होती है। अगर आप कोई वर्क करते हैं तो उसमें आपकी एनर्जी लगती है, अगर आप कोई एनर्जी का काम कर रहे हैं तो उसमें वर्क डन हो रहा है। तो इसलिए इन दोनों की यूनिट भी सेम रहती है और इन दोनों का जो मतलब है वो एक दूसरे को रिलेट करता है। इसलिए हम बोलते हैं, चाहे आप एक काम लीजिए, आपको किसी ने बोला है स्विच ऑन कर दीजिए, या वहां से पानी का ग्लास उठा के इधर रख दीजिए, उसमें वर्क डन हुआ है, आपकी एनर्जी भी लगी है। आप मोशन में आए हैं, आपने कोई काम करा है तो आपकी एनर्जी भी लगी है, राइट? So here in this video, we will just discuss about the various types of energy we are having. We are in our surroundings. We are just totally घिरे हुए हैं हम अपनी एनर्जी से, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो। तो आगे हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है? तो इस पोर्टल से हम आज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा डिफाइन द एनर्जी। ओके, सेकंड हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी, जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। फिर हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, चलिए। तो जैसा मैं बता रहा था आपको, आप खुद बताइए कि जैसे हमने स्विच ऑन करा तो वहां पे एनर्जी लगी है? बिल्कुल लगी है। वर्क डन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो यहाँ पे हम एक बात कह सकते हैं कि अगर हमने स्विच ऑन करा है, या हम मोशन में आए, या हमने कोई भी एक्टिविटी करी, उसमें वर्क डन हुआ है तो एनर्जी भी लगी, राइट? उसमें एनर्जी भी लगी है, डेफिनेटली। तो एक वर्क को क्या रिक्वायर्ड होता है? नेक्स्ट जो हमारा वो है, तो मैंने बताया एक वर्क को एक एनर्जी चाहिए। जब तक आप में एनर्जी नहीं है तो आप वर्क भी नहीं कर पाएंगे। तो वर्क डन कंप्लीटली तब होएगा जब आप पे एनर्जी भी होगी। तो एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी फॉर डूइंग वर्क। दैट इज व्हाई दे हैव द सेम यूनिट, they are having the same unit, okay, whether it is joule or calories, okay। तो नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे इसमें क्या हम एनर्जी खुद बना सकते हैं? अपनी एनर्जी हम खुद बना सकते हैं या हम खुद बिगाड़ सकते हैं? तो इसका आंसर बता रखा है नो। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये बनाई नहीं जा सकती कहीं से, ये चेंज ही होती है। जैसे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मैटर इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, merely changing from one to another. So अगर मैं नेक्स्ट इसमें बात करूं, कितनी फॉर्म्स होती हैं इस एनर्जी की? कितनी फॉर्म्स होती हैं? मैक्सिमम, मैक्सिमम तो बहुत होती हैं, लेकिन हमारा बेसिक कितनी फॉर्म्स होती हैं इस एनर्जी? वो एनर्जी किस किस रूप में है? चाहे हमने स्विच ऑन करा, वहां पे एनर्जी लगी है, लेकिन कौन सी एनर्जी लगी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने कार चलाई, वहां पे भी एनर्जी लग रही है, वर्क डन भी हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सन से हमें कोई एनर्जी मिल रही है, वो हीट एनर्जी हो गई। तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कितने टाइप्स की एनर्जी होती है इसमें, ठीक है? तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में दो तरह की एनर्जीज आती हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड बचा काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात मैं करूं, चलो इससे थोड़ा सा, इसमें जो लिखा है इससे थोड़ा सा अलग एग्जांपल मैं बताता हूं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कि मैकेनिकल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और मोशन, राइट? बिल्कुल करेक्ट है कि उसकी पोजीशन और मोशन से। मैंने बताया था कि कार चल रही है, इसमें मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है उसकी पोजीशन और मोशन की वजह से। तो आगे अगर हम इसमें ही बात करें, कि पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे और काइनेटिक के बारे में,
पोटेंशियल एक ऐसी एनर्जी होती है जो रोकी हुई एनर्जी है। मान लीजिए इसमें जो लिखा है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। मैंने कोई चीज स्ट्रेच कर दी, रबड़ बैंड। अब जहां तक वो स्ट्रेच करा है मैंने, उस एंड पॉइंट तक जहां तक वो स्ट्रेच हुआ है, वहां तक उसकी वो पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद अगर वो छोड़ा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जहां तक एज आई एम हैविंग द पावर, एज इट कैन बी स्ट्रेच्ड, ठीक है, एज इट कैन स्ट्रेच, तो जहां तक वो स्ट्रेच हो सकता है वहां तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, उसके बाद अगर हम इसमें बात करें आगे, आपकी आती है काइनेटिक, मतलब जहां तक वो स्ट्रेच है वहां तक तो पोटेंशियल हो गया। अब जब वो छोड़ा जाएगा तो वो स्पीड से जो जाएगा एंड तक, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इट इज द काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object due to its motion. Definition is totally same, but the motion varies. Okay, जो मोशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए है वो हम बैकवर्ड स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेच करके जब उसको छोड़ा जाता है एक वेव में, एक मतलब फ्लो में, एक वेलोसिटी होती है, तो उसके साथ छोड़ी हुई चीज को हम काइनेटिक एनर्जी कह रहे होते हैं। जब वो एक मोशन में आ जाता है पूरे, ठीक है, और वो अपने मास के अकॉर्डिंग और तेज होता जाता है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कह रहे होते हैं। ठीक है बच्चा, तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, व्हेन द एरो इज स्ट्रेच्ड एंड इज एट रेस्ट, इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। एंड as far as kinetic energy is concerned, the arrow is released, the energy gets converted to kinetic energy. Okay, जब हमने कोई एरो पकड़ के स्ट्रेच करी है, तो वो स्ट्रेच होने तक, उसकी रेस्ट पोजीशन तक, वहां पे वो काइनेटिक एनर्जी का यूज हो रहा है। जब हमने वहीं से एरो वो छोड़ी है, यानी रिलीज करा है, तो वहां से वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। द डेफिनेशन आर टोटली सेम, ओके, बट यू आर सीइंग द variation and the differentiation. Okay, so I think you are understanding this. And अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, दूसरी फॉर्म पे आ रही है एनर्जी की, जो कि हम हीट एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं पहले आइडिया दे दूं, तो यहाँ कुछ लिखा है, डू वी फील समथिंग व्हेन सिटिंग नियर फायर। जब हम आग के पास बैठते हैं हमें कुछ फील होता है ना, गर्म महसूस होता है। वो गर्म महसूस क्यों हो रहा होता है? ऐसा पानी के पास क्यों नहीं होता? ऐसा पंखे के नीचे क्यों नहीं होता? जब हम फायर के पास बैठते हैं हमें गर्म महसूस हो रहा होता है, यानी उसके पास कोई ना कोई एनर्जी है। तो यस, वी फील वार्म ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय फायर, बिकॉज अब हीट एनर्जी के बारे में पढ़ें तो उसमें बताया जाता है द एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ हीट इज नोन एज हीट एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, हमें हीट एनर्जी किससे मिलती है? सन से भी मिलती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड एंड कोल, वो सब हीट ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनपे हीट एनर्जी है। वो ठंडा तो महसूस नहीं करवा सकते हमें, क्योंकि उनपे कुछ ना कुछ स्टोर जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, वो हीट एनर्जी, वो कभी ठंडा प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। ओके, तो हम बिना लाइट के देख सकते हैं कहीं भी? आगे हम बात करें अगर, तो हम नहीं देख सकते, राइट? हम बिना लाइट के कुछ नहीं देख सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे ना, बिगेस्ट सोर्स क्या है इस लाइट यूनिवर्स में, लाइट का बिगेस्ट सोर्स, तो वो आंसर होगा हमारा सन। द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट, इफ वी विल टॉक अबाउट दैट। अगर हम बात करेंगे लाइट का सबसे बिगेस्ट सोर्स क्या है, तो आप आंसर दे रहे होंगे द सन। सन एक लाइट का बिगेस्ट सोर्स है। ओके, लाइट एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो जस्ट लाइक द हीट, लाइट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। जैसे हीट एनर्जी है, ऐसे एक लाइट एनर्जी होती है, वो भी फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म है। वो हमें चीजें दिखाती है, यानी वो हमें एबल करती है टू सी व्हाट इज देयर और व्हाट इज हैपनिंग। ओके, टू सी, टू जस्ट क्लैरिफाई द which is the thing which is just kept here. Okay, if we turn on the switch of our room, then we can see the things which are placed in our room easily. Okay, अगर हम अपने कमरे का स्विच ऑन करते हैं तो हमें पता लगता है ना, जैसी लाइट ऑन होती है, कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ रखी है, कौन सी बुक कहाँ रखी है, कौन सा पेन किस जगह है, कौन सा डायरी मेरी किस जगह रखी है, आपका फोन कहाँ रखा है। तो हीट की तरह ही एक लाइट एनर्जी है, जो कि फॉर्म है एनर्जी की, और ये हमें थिंग्स विजिबल कराती है बच्चा। ठीक है, तो कैन यू टेल मी द लाइट सोर्स व्हिच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस इन अ डे नाउ?
Many examples are there. Many examples are there. I already told you, sun is the biggest energy, biggest source of light energy. देखिए, sun heat energy भी है और sun biggest source है light energy का. और other sources कौन से हो जाएंगे? Candle, torch, your phone torch also, the bulb, if you will talk about, bulb भी हो सकता है. Okay, तो ये हो गए आपके light energy के. थोड़ा सा रिवीजन करें. डिफरेंस बिटवीन अगर मैं बोलूंगा पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में, आपको बताया जब कोई चीज रेस्ट होती है उस रेस्ट पोजीशन तक वो पोटेंशियल एनर्जी है, जब रिलीज कर दी जाती है तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है. बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी अगर मैंने बताया था तो सन. सन होता है हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है सन, लेकिन सन बिगेस्ट सोर्स है लाइट एनर्जी का. अगर सन नहीं होगा तो लाइट नहीं है, आप देख सकते हैं. ओके, तो ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे. आगे बढ़ते हैं. हैव यू एवर प्लेड विद मैग्नेट्स? आप मैग्नेट्स के साथ कभी खेले तो आपको पता लगेगा मैग्नेट ना खींचती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है चीजों को. तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है ऐसा? मैग्नेट्स एक्सर्ट फोर्स ऑन द अदर मैग्नेट एंड आयरन ऑब्जेक्ट्स. आयरन ऑब्जेक्ट्स खींचती है. दिस फोर्स इज ड्यू टू द एनर्जी नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी. तो ये भी कैसे पॉसिबल हो पाया है? मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से हो पाया है. उसके नॉर्थ साउथ पोल से अट्रैक्ट होती हैं चीजें, चाहे आयरन के होना चाहिए पर ऑब्जेक्ट्स. ओके, और स्टील भी चलता है. स्टील नहीं होता, स्टील नहीं, आयरन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए. मैग्नेट एग्जैक्ट फोर्स ऑन अदर मैग्नेट्स. ओके, आयरन हो या मैग्नेट्स हो तभी वो अट्रैक्ट होती है. सो इसमें कौन सी एनर्जी होती है अगर हम बात करें? इसमें होती है आपकी मैग्नेटिक एनर्जी. ओके, आपकी मैग्नेटिक एनर्जी इसमें यूज हो रही होती है. इसमें हीट एनर्जी नहीं हो रही होती. सबका मैंने बताया था फॉर्म्स एनर्जीज की, और वो फॉर्म्स अलग अलग काम करती हैं. सन हीट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, स्विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कार मैकेनिकल एनर्जी. सो here we are just clarifying our concepts which we are having earlier, misconceptions we are having ना. so here हम समझ रहे हैं कि concepts क्या है इसके पीछे. ओके, आगे अगर हम बात करें बच्चा, तो जब हम क्रॉस कर रहे होते हैं रोड, आप देखते जाएंगे कि मैं इस वीडियो के अंदर अपनी आपको टोटल टाइप्स ऑफ एनर्जी समझा दूंगा और आपको ऐसा लगेगा सुन के आपको कुछ याद रहेगा. ये डेफिनेटली मैं श्योर. सो हम हॉर्न सुनते हैं डिफरेंट व्हीकल से और उसके हिसाब से हम एक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन भी काम कर रहा होता है. ये सब ब्रेन की वजह से पॉसिबल होता है, आपको पता ही होगा. तो कैसे सुन पाते हैं हम हॉर्न? कैसे? यानी इसमें भी कोई एनर्जी है पक्का. हम कैसे सुन पाते हैं यार? वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है हॉर्न? साउंड एनर्जी से. साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये भी एक फॉर्म है एनर्जी की, जो कि वेव्स के फॉर्म में आपका ट्रेवल करता है. ये वेव्स के फॉर्म में करता है. ओके, वेव्स के फॉर्म में. तो नेम द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. वो है सोलर एनर्जी. क्यों? क्योंकि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हम ले रहे हैं ना, वो हम सन से ले रहे हैं बच्चा. यहाँ पे भी हमने मेंशन करा हुआ है कि सन से हम जो एनर्जी लेते हैं वो सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स है, चाहे वो लाइट के रूप में हो हीट के रूप में हो. तो उससे हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हेल्प करता है और यूज होता है प्लांट से, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड. और जो कि एक सोर्स होता है लाइट का भी और हीट एनर्जी का भी, बोथ, दोनों में काम करता है वो. राइट, आगे हम पढ़ते हैं. आपने रिमेम्बर करा होगा विंड क्या होती है. तो डू यू रिमेम्बर व्हाट इज विंड? आप समझ पा रहे हैं विंड क्या होती है? विंड होती है बच्चा एक हवा का चलना. एक हवा के चलने को हम विंड कहते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. बड़ा इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और समझते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए. थोड़ा सा और समझते हैं. विंड डू पोजेसेस एनर्जी. बताओ, आप इससे एग्री है स्टेटमेंट में? बिल्कुल है. द एनर्जी ऑफ द विंड इज नोन एज विंड एनर्जी. भाई एनर्जी तो लग रही है उसमें, वर्क डन भी हो रहा है. इसमें हम पिक्चर में देख रहे हैं एक व्हील घूम, एक फैन घूम रहा है, ठीक है, तो जिसको हम कह रहे हैं विंड मिल. ओके, द एनर्जी ऑफ विंड कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द विंड मिल. विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी भी तो जनरेट हो जाती है. तो जब हम फील कर रहे हैं मूविंग एयर को, दिस मूविंग एयर हैव सम एनर्जी. इसके पास कुछ एनर्जी होती है विंड के पास. ये जो मूव कर रही है विंड, या हम बोलते हैं साउंड ट्रेवल कर रहा है वेव के फॉर्म में, उसके पास एनर्जी तो है कुछ, तभी तो ट्रेवल कर रहा है. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि विंड अगर मूव कर रही है एयर, तो हम फील कर रहे हैं उसको, यानी उसके पास एनर्जी तो है, स्पीड तो है. ओके, तो यानी उसके पास कुछ एनर्जी भी है.
तो इसको हम विंड एनर्जी कहते हैं. ओके, राइट. So you must have various electrical appliances like mixer, irons, fans, etc. at your home, at your office, on your office. Okay. So थोड़ा सा आज हम थोड़ा सा चेंज होके अब पढ़ते हैं दूसरी एनर्जी के बारे में. तो इनको कौन सी एनर्जी यूज हो रही होती है? अगर मैंने स्विच ऑन करी है लाइट का, या मैंने प्रेस चलाई है आयरन जिसको हम कह रहे हैं, मैंने फैन का स्विच ऑन करा है, तो उसमें कौन सी हो रही है? उसमें हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is used to run the electrical appliances like television, computer, ACs, fans, etc. Right? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो कि यूज करी जाती है उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने के लिए. टेलीविजन कैसे चल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसमें. उसमें से साउंड कैसे आ रहा है? उसमें साउंड एनर्जी है. ओके. सो ये सब इलेक्ट्रिकल की वजह से तो पूरा है पॉसिबल उनको. कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी, लैपटॉप इलेक्ट्रिसिटी, एसी इलेक्ट्रिसिटी, फैन इलेक्ट्रिसिटी, टेलीविजन इलेक्ट्रिसिटी, everything in the room or everything which is related to machine electricity. Okay. So electrical energy की वजह से possible. So अब हमने पढ़ा कि we get energy from various sources. ये पढ़ा और आई होप समझ भी आया हुआ. अब हम हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिफाइन एनर्जी, सेकंड हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज, थर्ड हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. ओके, ये तीन काम हो गए. चलिए आगे बढ़ते हैं. सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. ओके, सो रिन्यूएबल सोर्सेज और renewable energy sources are present in large amounts and cannot be used. इसको सीधी भाषा में अगर मैं बताऊं, इसका मतलब होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल सोर्सेज से हमें मिल जाए ना, और जो रीयूज होती रहे और जो कभी जल्दी से खत्म, कभी ना खत्म हो, जल्दी तो छोड़ो, कभी खत्म ही ना हो, कभी यूज नहीं हो सकती वो एनर्जी, उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी. सन से हम हीट एनर्जी ले रहे हैं, कभी खत्म हो सकती है वो, हम खत्म हो जाएंगे, वो नहीं होगी. हवा नहीं हो सकती ना, तो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा. तो ठीक है, आगे इसमें बढ़ते हैं. इसमें क्वेश्चन करा गया लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली. सो मैंने बताया था आपको, वी गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड कंप्लीटली. सो वी कैन से दैट सन इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. विंड एंड वाटर आर आल्सो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जल्दी से खत्म नहीं होने वाले. ओके, एयर मैंने बताया था. अब आ जाते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. These energy sources are present in limited amount and can be used completely. इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं. इसमें बताया है ये जो एनर्जी सोर्सेज हैं ये लिमिटेड अमाउंट में एक तो प्रेजेंट है हमारे साथ, हमारे रियल लाइफ में, और ये कंप्लीटली यूज भी हो जाएंगे. जैसे कोल हो, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा. ये अवेलेबल हैं लेकिन लिमिटेड अमाउंट्स में है, और इनको रीयूज होने के लिए, रिसाइकिल होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड. ओके, इनको चाहिए. So this is our last topic. Okay, thank you very much for your support and I hope आपको समझ आया होगा जो आज कंसेप्ट पढ़ाए हैं. So thank you.